नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज 3 शेयर के नाम बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 3 शेयर के नाम। और ये तीनों ही कंपनियां पीएसयू से रिलेटेड है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस 3 शेयर के अंदर आप अगर इस टाइम यानी कि 30 जून 2021 का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके हिसाब से 1 जुलाई 2021 से लेकर आप अगर कुछ दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर खरीदारी करेंगे तो मैं यकीन के साथ तो नहीं दोस्तों, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस के साथ ये तो ज़रूर से कह सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा पैसा बनने की संभावना मुझको नज़र आ रही है। तो 3 शेयर के नाम आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। इस चैनल के ऊपर आपको डेली बेसिस के ऊपर स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट के साथ साथ एलआईसी, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, एफडी, आरडी, इनकम टैक्स और भी तरह तरह के रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आपके पैसे के लिए ज़रूरी है वो सारे अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। साथ ही साथ आपको वेल्थ क्रिएशन के ऊपर भी वीडियो बनाकर देता हूं ताकि आप अपने लिए अच्छा खासा कॉर्पस बना पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। ये जो 3 कंपनियों के नाम मैं आपको बताऊंगा इनमें रिसर्च करने के बाद ही निवेश कीजिए। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये तीनों ही कंपनी के स्टॉक मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी है और मैं इनमें लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टेड बना रहना चाहूँगा। जब तक मुझको अच्छे रिटर्न नहीं मिल जाते मैं यहाँ पर से ज़रूर से देखना पसंद करूँगा। तो मैं भी आपको बताना चाहूँगा रिसर्च करने के बाद ही डिसीजन लीजिए, और डिसीजन जो आप लेंगे वो आपका खुद का होना चाहिए। मेरे बोलने के ऊपर बेस करके आपको कम से कम खरीदारी या बिकवाली नहीं करनी चाहिए। पहले अपना रिसर्च ज़रूर से कंप्लीट कीजिएगा। तो पहला जो स्टॉक है वो आपके सामने आएगा पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक के ऊपर मैंने आपको बहुत नीचे के लेवल से भी यहाँ पर आपको मैंने बताया 30 के आसपास से भी मैं इसको आपको बता रहा हूँ कि इसको आपको नज़र में रखना चाहिए स्टॉक को। ये स्टॉक री रेटिंग का कैंडिडेट है। ये स्टॉक यहाँ से आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में, बहुत ही शॉर्ट टर्म में 6 महीने से लेकर 8 महीने के अंदर या फिर देखिए साल भर के अंदर अंदर ही ये आपको 60 से लेकर 65 तक का भाव दिखा सकता है। बहुत से बैड लोन्स है जो इस बैंक के रिलेटेड है, वो कुछ एनपीएस इन्होंने रिकवर भी किया है और रिकवरी बहुत ही जोरों शोरों से तेज़ी से चल रहा है, जिसका बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट बैंक के बैलेंस शीट के ऊपर होगा। जिसके चलते देखें तो बैंक के स्टॉक के प्राइस के ऊपर भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को नजर आएगी। तो जिन्होंने भी पीएनबी का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में लिया है मैं उनको कहना चाहूँगा होल्ड कीजिए। ये स्टॉक आपको पैसा बनाकर ज़रूर से दे सकता है। तो पीएनबी का स्टॉक आपको लेना चाहिए। इस प्राइस के ऊपर 42 से लेकर 45 के बीच में लीजिए। आपको 1 महीने के अंदर अंदर ही यहाँ पर 65 तक का भाव भी देखने को मिल सकता है। तो पीएनबी का स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में आज ही शामिल हो जाना चाहिए। और अगर आप पीएनबी से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहते हैं तो डिस्कशन चेक कीजिए, आपको पीएनबी के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस भी मिल जाएगा। तो पीएनबी अगर आप नहीं जानते कैसा इसका बैंक का लोन बुक है, कैसा लोन पोर्टफोलियो है, किन लोगों को लोन देती है ज़्यादातर, ये वो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। पीएनबी के ऊपर जो वीडियो मैंने बनाया है उसको ज़रूर से एक बार आप देख लीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आप देखिए आईटीसी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप उस वीडियो को प्लीज़ 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 एक बार देखिए। मैंने उस वीडियो के अंदर आईटीसी को अलादीन का चिराग बताया है, यूं ही नहीं बताया है दोस्तों। क्यों मैंने बताया है वो आपको एक बार देखना चाहिए। और अलादीन का चिराग यहाँ पर से देखिए वहाँ से प्रॉफिट का जिन निकलेगा, प्रॉफिट का जिन निकलेगा जो आपकी हर मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। तो इस वीडियो को आपको देखना ज़रूर से एक बार चाहिए। चलिए हम लोग आ जाते हैं हमारे दूसरे स्टॉक के ऊपर जो कि है दोस्तों एनबीसीसी। एनबीसीसी के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए और मैं स्टॉक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूँ क्योंकि सर ये स्टॉक देखे तो सर 100 रुपये का भाव यानी कि यहाँ से डबल होने का दमखम रखता है 1 साल के अंदर अंदर ही। देखने वाली बात है होता है या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर पूरी तरह से ये सोच रहा हूँ कि ये 1 साल के अंदर अंदर ही 100 रुपये का भाव दिखा सकता है। आप सोचेंगे कि मैं पागल हो चुका हूँ, लेकिन नहीं दोस्तों, ये कंपनी एनबीसीसी जो
कामकाज कर रही है सर। यहाँ पर अगर आप देखिए नोएडा के आसपास जो कामकाज कर रही है, दिल्ली के अंदर जो कामकाज कर रही है, उन सारे कामकाजों को अगर आप देखिए, और जो ऑर्डर बुक है वो कमाल का है इस कंपनी का। तो सर इन सारे फैक्टर्स के चलते मुझको लगता है सर ये स्टॉक यहाँ पर थम कर बैठे रहने वाला स्टॉक नहीं है। 5 साल से स्टॉक नहीं चला है, नेगेटिव 16% रिटर्न आपको 5 सालों में देखने को मिलेगा। ये यहाँ से ज़बरदस्त री रेटिंग का काउंटर बन सकता है। यहाँ से 100 रुपये तक का भाव भी आपको 1 साल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो एनबीसीसी अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। इस प्राइस के ऊपर फ्रेश खरीदारी भी किया जा सकता है। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरे निजी पोर्टफोलियो में है और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ सर अपना रिसर्च करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिए। और जो लास्ट में हमारा जो स्टॉक है वो है सर, देखिए आप सोचेंगे कि भाई स्टॉक के बारे में आप हमको मत बताइए, क्योंकि सर तब भी मैं आपको बताऊंगा ये स्टॉक को अगर आप अभी इस प्राइस के ऊपर अंडर एस्टिमेट करेंगे तो वो गलत होगा। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ओएनजीसी की। ओएनजीसी का भाव 117 रुपया 85 पैसा, 30 जून 2021 का क्लोजिंग प्राइस। ये स्टॉक इतना भागेगा कि मैं और आप इस टाइम के ऊपर बैठकर ये इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको तसल्ली के साथ कहना चाहूँगा ये स्टॉक पोर्टफोलियो में है तो बेचैनी बिल्कुल ना रखें अपने आप में। ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न ज़रूर से देगा। 118 रुपये का भाव खराब नहीं है, 120 125 तक लीजिए, नीचे आए तो और ऐड कीजिए। ये स्टॉक आपको 1-2 साल के अंदर, 2 साल में यहाँ पर एडिशनल 1 साल और ले रहा हूँ, क्योंकि सर ओएनजीसी अगर आप देखिए बड़ी कंपनी है, बहुत ही छोटी मोटी कंपनी नहीं है दोस्तों। 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। ये स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो मैं जानता हूँ दोस्तों आप इसको बेचेंगे नहीं लिया है तो मैं बताना चाहूँगा स्टॉक पे आप फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा भाग चुका है नीचे के लेवल से, हाँ नीचे से देखेंगे तो बहुत भाग चुका है, लेकिन अगर आप 5 साल का चार्ट उठाकर देखेंगे तो आपको स्टॉक अभी भी नेगेटिव 21% का रिटर्न ही बनाकर दे रहा है। तो ये स्टॉक के अंदर भी दमकम है, ऊपर जाने का पूरा दमकम है। और सरकार पीएसयू के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रही है। उन सारे कंपनियों के ऊपर सरकार एक बार ज़रूर से नज़र और ज़ोरदार नज़र दिखाएगी, जिसके चलते ये स्टॉक्स, ये कंपनियाँ भी री रेटिंग का काउंटर में आएंगी। ये सारी कंपनियाँ, तो ओएनजीसी का स्टॉक आपको लेना चाहिए। ये स्टॉक भी मेरे निजी पोर्टफोलियो में है, ये तीनों के तीनों स्टॉक ही मेरे निजी पोर्टफोलियो में है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अपना रिसर्च, अपना एनालिसिस करने के बाद ही इनमें खरीदारी या बिकवाली की राय लीजिए। तो एक बार और आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से है वो स्टॉक, ओएनजीसी, एनबीसीसी और पीएनबी। तो इसके अलावा अगर आप और किसी स्टॉक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझको कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर से आपको बना कर दूंगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर आपको अपडेट्स भी मिलते रहे तो सर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। आपको जो भी कुछ मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और मार्केट में रहने के लिए एक ही चीज़ की ज़रूरत है दोस्तों, एक ही चीज़ की, पैसा तो नहीं होगा तो आप मार्केट में आ ही नहीं पाएंगे। और अगर आपने पैसा वगैरह लगाकर मार्केट में आप रुक गए तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। और दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, रिस्क जब तक आप नहीं लेंगे, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, आप यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो रिस्क लेना होगा। और ये तीनों कंपनियों के ऊपर अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेकर पैसा लगाएंगे तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि आप मायूस नहीं होंगे, क्योंकि जिस प्राइस के ऊपर ये तीनों ही स्टॉक आपको मिल रहे हैं वो बहुत ही अच्छे प्राइस के ऊपर मिल रहा है। उनको आपको एक बार स्टडी ज़रूर से करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद।